देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम आपको 3 सवाल देते हैं, उनमें से आप नंबर 1 मुद्दे को चुनते हैं और उसी पर हम बहस करते हैं। इतना ही नहीं, बहस की दशा और दिशा भी दर्शकों के माध्यम से तय होती है, क्योंकि दर्शक सीधे अपने घरों से हमारे इस शो के अंदर जुड़ते हैं और देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों, डॉक्टरों के साथ बहस करते हैं। आज हमारे साथ पब्लिक का मंच में जुड़ेंगे कनिका गुप्ता रुड़की से, अभिज्ञान आनंद नोएडा से, मनीष गुप्ता गाजियाबाद से और सोनू झा मुंबई से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे पर बहस देखनी चाहिए। मुद्दा है क्या लापरवाही से कोरोना की तीसरी लहर बुलाई जा रही है। और मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी पर्यटक स्थल हैं सब खचाखच भरे हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, कोई मास्क नहीं पहन रहा। साप्ताहिक बाजारों में फिर से भीड़ उमड़ने लगी है और दुकानें अपने पहले की तरह खुल गई हैं। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा। अभी देश के अंदर वैक्सीनेशन मात्र 5% लोगों को दोनों डोज लगी है। ऐसे में क्या हम तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं? आज इसी पर बात होगी। और क्या तीसरी लहर आ गई है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 4 जुलाई से तीसरी लहर आ चुकी है। हमारे साथ आज कई विशेषज्ञ जुड़ेंगे, बताएंगे तीसरी लहर के बारे में उनका क्या आकलन है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कहां कहां हम गलतियां कर रहे हैं, उस पर रिपोर्ट। ब्रिटेन, रूस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुनिया के नक्शे पर ये वो देश है जहां कोरोना के मामलों में अचानक आए उछाल से इन देशों में तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और इसकी आहट भारत में महसूस की जा रही है। तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जिन इलाकों में कोरोना नियम टूट रहे हैं वहां पाबंदी फिर से बढ़ा दी जाए। एडवाइजरी में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है कि ऐसी लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने वाली है। खुद पीएम मोदी ने भी देशवासियों को आगाह किया। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोग ऐसे ही भूले करते रहे तो फिर से ये कोरोना बेकाबू हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को थामने के लिए केंद्र के एक्शन प्लान पर राजनीति तेज हो गई है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी क्या है और कहां है वैक्सीन। राहुल गांधी ने इसी अंदाज में ट्वीट किया, जुमले हैं वैक्सीन नहीं। जनता को तो अपना कर्तव्य, कोरोना की से सावधानी बरतने वाला कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए, पर प्रश्न ये है कि क्या भाजपा की केंद्रीय सरकार टीका देने का अपना कर्तव्य निभा रही है? कांग्रेस ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया तो नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पलटवार किया कि भ्रम फैलाने वाले बयान ना दिए जाएं। मीडिया में भ्रम और चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया और इससे संबंधित जानकारियों से इतनी दूरी बना ली है कि वैक्सीन आपूर्ति के संदर्भ में पहले से दी जा रही जानकारियों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। वैक्सीन की कमी के आरोप पर मनसुख मंडाविया ने लिखा, बैच के हिसाब से एडवांस में ही दी गई है, इसलिए राज्यों को ये अच्छी तरह पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में वैक्सीन डोज मिलेंगे। केंद्र सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि राज्य सरकारें जिला स्तर तक वैक्सीनेशन का काम सही योजना बनाकर कर सकें और लोगों को कोई परेशानी ना हो। देश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा के नए मामले सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा है। ऐसे में सवाल यही है कि तीसरी लहर और वैक्सीन पर भ्रम कौन फैला रहा है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देश की बहस में हमारा आज का सवाल सीधे सीधे जुड़ा है कोरोना की तीसरी लहर से। और क्या सवाल है हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमारे साथ संजू वर्मा जी होंगे बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर अजय कुमार होंगे कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर सुनीला गर्ग जो कि जानी मानी स्पेशलिस्ट हैं, आईसीएमआर से जुड़ी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले क्या तीसरी लहर पर केंद्र की तैयारी सही दिशा में है? इसी पर हमारा सवाल है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं
हैं और आप जवाब देते वक्त आप जानते हैं जवाब कैसे देने हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर जा सकते हैं 9711002266 पर। अगर आप शो में शामिल होना चाहें तो एक व्हाट्सएप भेज सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सीधे डॉक्टर सुनीला गर्ग जी के पास चलूंगा। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या देश में तीसरी लहर आ चुकी है? कुछ वैज्ञानिक और कुछ संस्थान दावा कर रहे हैं कि 4 जुलाई से तीसरी लहर आ चुकी है। तीसरी लहर तो अभी नहीं आई है, परंतु हम उसको बुलावा जरूर दे रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि वो उसको हमें बुलावा नहीं देना, परंतु वो हमारे व्यवहारों से, जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो अपने आप से आएगी। क्योंकि जिस तरीके का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम देख रहे हैं हिल स्टेशंस पे या टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो अभी तीसरी वेव तो नहीं आई है, परंतु हमारे नंबर ऑफ केसेस भी हमारे कम हो रहे हैं करके, परंतु इसको हम बुलावा जरूर दे रहे हैं अपने व्यवहार के प्रति। तो आज की तारीख में ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अभी कोविड हमारे बीच में से सार्स कोरोना वायरस गया नहीं है। कई भी कितनी स्टेट्स आप देख लीजिए जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, वहां पे अभी सीरो पॉजिटिविटी 10% से ऊपर है। अगर हम सिक्किम की बात करें, वहां सीरो पॉजिटिविटी करीबन 20% के लगभग है। और हम मणिपुर की बात करें तो वहां 15% के लगभग है। और इस तरीके से हम जब अलग अलग राज्यों की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हमने बहुत ज्यादा केसेस देखे, केरल में बहुत ज्यादा केसेस देखे। और जहां तक कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, अगर वो हम नहीं फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन हम नहीं लगाएंगे, तो हम तीसरी लहर को जरूर बुलावा देंगे। धन्यवाद। ठीक है, आप कह रहे हैं तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन हम बुलावा दे रहे हैं अपनी गलतियों के चलते। सीधे डॉक्टर एम वली के पास चलूंगा। डॉक्टर वली, कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है, आपका क्या आकलन है? और क्या रूस में जिस तरीके से हो रहा है, ब्रिटेन में जिस तरीके से हो रहा है, क्या उसे तीसरी लहर माना जाए? हाल ही में वहां पर जो केसेस बढ़े हैं। बिल्कुल दीपक जी, ये इस समय खबरदार रहने का और बहुत समझदारी से निकलने का घर से समय है। और प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते में 2 बार चेताया है लोगों को, और इसको हमको मैं ये कहता हूं कि इसको एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। उनके जो शब्द थे वो बहुत नरम थे, लेकिन उन शब्दों में एक बहुत सीरियस मैसेज छुपा है। इंडोनेशिया का भी आपको मेंशन करना चाहिए कि इंडोनेशिया में क्या बुरे हालात हो गए हैं। 10 दिन के अंदर वहां की हालत इतनी खराब हो गई है। और नॉर्थ ईस्ट का, जैसे अभी डॉक्टर गर्ग ने बताया, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में कोरोना का, और वो बहुत ही बड़ी लहर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। और ये लहर नहीं कहना चाहिए इसको, तो अभी हमें सेकंड वेव ही नहीं खत्म हुई है ये कहना चाहिए। और मैं इसमें एक बात दीपक जी जरूर कह रहा हूँ लोगों से कि ये जो आपे से बाहर होके लोग घूमने चले गए हैं, लगता है उन्होंने अपनों में से किसी को खोया नहीं है। अगर वो ये पैसा उन लोगों के लिए रखते, उन बच्चों के लिए रखते जिनके सपने टूट गए, जिनके घर के कमाने वाले लोग खत्म हो गए कोरोना से, उनको ये अनुदान देते और उनकी खबरगिरी करते, और थोड़ा सा पैसा बचा के उस बिजली को जला के, ये उसका एसी चला के घर में रहते, तो ये शायद ज्यादा इनके लिए अच्छा होता, बजाय इसके कि वहां कोरोना का संक्रमण कर रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, जैसों के नहीं है। और तीसरा सबसे गलत जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि जब ये लोग घूम रहे हैं तो हम क्यों ना घूमें। और चौथा, इसको जो नाम दिया गया है वो बहुत ही खतरनाक है, इसको रिवेंज टूरिज्म का नाम दिया गया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये लफ्ज यूज करते हुए कि अरे भाई, आपको अपने हित में ही तो घर में रोका गया था, ये रिवेंज टूरिज्म कैसे हो गया? ये तो जिहालत का टूरिज्म हो गया, ये तो अनभिज्ञता का टूरिज्म हो गया। ऐसी चीजें सब जो है बढ़ावा दे रही हैं, कोरोना की 3rd वेव की तरफ हमें धकेल रही हैं। आज नहीं तो कल ये जरूर देखने को आ जाएगा, अगर हमने अपना ढर्रा यही रखा, अगर हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, अगर हमने 2 मीटर डिस्टेंस नहीं रखा, घर में बगैर जरूरत घर से न निकले, तो ये सब चीजें होने वाली हैं। तो माफी के साथ मैंने किसी के लिए कोई कमेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस मैसेज को देने की कोशिश की है कि इस समय समझदारी जो है वो घर में रहने पे है और कोरोना के नियमों का पालन करने पे। ठीक है, मैं सीधे संजू वर्मा जी के पास चल रहा हूं। संजू वर्मा जी, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, जुमले हैं, वैक्सीन नहीं, क्या कहेंगे आप?
दीपक जी, मैं 2 दिन पहले आपके कार्यक्रम पर थी इसी मुद्दे को लेकर, और मैं वापस दोहराना चाहती हूँ कि जुमलेबाजी मोदी सरकार नहीं कर रही। ट्विटर पर बैठकर मोदी सरकार पर अनाप शनाप लांछन लगाना और जुमलेबाजी का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी, आप वायनाड से सांसद हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए आपने क्या किया? आपकी माताजी सोनिया गांधी रायबरेली से कई बार सांसद रह चुकी हैं। रायबरेली की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और सुनने में आया है कि लगभग 2 लाख के आसपास लोगों का ही पहली डोज के साथ टीकाकरण हुआ है। तो क्या सोनिया गांधी की रायबरेली के जो लोग हैं उनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं? क्या राहुल गांधी की वायनाड के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं? अभी बात करते हैं मोदी सरकार ने क्या किया। तो मैं ये बता दूं, डंके की चोट पर, चाहे वैक्सीन लगवाने की बात हो, वैक्सीन उपलब्ध करवाने की बात हो, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की बात हो, ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध करवाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की बात हो, यदि कोई काम कर रहा था पिछले 16-17 महीने से, तो वो सिर्फ मोदी सरकार और उनके टीम मेंबर्स। मुझे ये बताइए, कांग्रेस के जुमलेबाज भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, वो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इनके मनीष तिवारी और शशि थरूर ने तो ट्विटर पर जाकर भारत बायोटेक और कोवैक्सीन के खिलाफ लिखा था that the Indian government is treating Indian citizens as guinea pigs। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इनके अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको याद दिला दूं, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, इन सभी जगहों में कूड़ेदान में वैक्सीन पाए गए। तो वैक्सीन वेस्टेज सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रही है। वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा जो भ्रम फैलाया गया वो छत्तीसगढ़ में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक जी, जो हम में से कोई भी मानने को तैयार नहीं, पर सच्चाई ये है कि जो कोविड की सेकंड लहर शुरू हुई उसका ओरिजिन हुआ, ये साइंटिफिक डेटा बताता है। थोड़ा जाकर स्वराज्य मैग के आर्टिकल्स पढ़िए और के इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने लिखा है, कोविड की सेकंड लहर पंजाब से शुरू हुई। डबल म्यूटेंट वेरिएंट पंजाब में पहली बार ओरिजिन हुआ और वहां से पूरे देश में फैला। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई जवाबदेही नहीं? आज मुझे एक टैक्स पेइंग सिटीजन, ना केवल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बेहद खुशी है कि हमने 38.2 करोड़, 38 करोड़ से ज्यादा लोगों का पहली डोज के साथ टीकाकरण किया है। पिछले 21 दिनों में 16.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है, विच मींस एवरेज रन रेट है 78 लाख। यदि हम मान के चले कि करंट रन रेट ऑफ 78 लाख पर डे, जो एवरेज रन रेट है, वो अगले 170-172 दिनों तक मेंटेन होगा, तो दिसंबर तक 134 करोड़ डोजेज अवेलेबल होंगी। ऑलरेडी 38 करोड़ लोगों को डोजेज लग चुकी है और हमारी पूरी एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है? 94 करोड़। हमको डोजेस कितनी चाहिए? 188 करोड़। तो यदि करंट रन रेट मान के चले तो लगभग 170 से 172 लोगों को दोनों डोजेस लग जाएंगी। कुछ 16 करोड़ का डेफिसिट होगा जो आराम से इंपोर्ट के द्वारा उसका गैप फिलअप हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, हाल ही में मॉडर्ना को हमने स्वीकृति दे दी, इमरजेंसी अप्रूवल, और सिप्ला ने तो ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। जाइकोवीडी ने अप्रूवल के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है और जाइकोवीडी को भी किसी भी वक्त अप्रूवल मिल सकता है। मुझे बेहद खुशी है कि कांग्रेस ने सिर्फ मजाक उड़ाया है, बट आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर जो कोवैक्सीन बनाई है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉक्टर एंथनी फाउची, जो चीफ मेडिकल एडवाइजर टू व्हाइट हाउस हैं, वो कहते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन इन द वर्ल्ड। तो जो आप लोग कहते थे ना, मेक इन इंडिया जुमलेबाजी है, मेक इन इंडिया जुमलेबाजी नहीं है। आपके राहुल गांधी जिसके नेतृत्व के तहत आप 40 से ज्यादा चुनाव हार गए, ये सबसे बड़े जुमलेबाज है और इनको हटाइए। और फिर मोदी सरकार के ऊपर यदि लांछन लगाना है तो सोच समझ कर लगाइए, बेबुनियादी बातें करना बंद करिए। और ये इतनी बड़ी आपदा है, थोड़ा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। अब डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी बार बार सरकार पर वैक्सीन को लेकर निशाना साध रहे हैं, कोविड को लेकर निशाना साध रहे हैं। सवाल ऐसा है, ये तो एक ऐसी महामारी है जिसमें विपक्ष और सरकार को साथ चलना चाहिए। क्या आपका अपेक्षित सहयोग सरकार को मिल रहा है या आपकी राज्य सरकारों का? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग से जब भी टीवी बहस में मैं आज शामिल होता हूँ,
मैं तो स्तंभ रह जाता हूँ जिस तरह से जो है ना, जिस तरह से आरोप, जिस तरह से बहस हो रही है, ना कोई शालीनता, ना कोई बात करने के तरीका। तो मैं संजू जी को 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। सोनिया का, क्योंकि इनको ना तो इतिहास, एक मिनट यार, आप एक मिनट, आप बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। राहुल गांधी ने कौन सी शालीनता दिखाई है? रोजाना प्रधानमंत्री आप बोलिए, बेबुनियादी टिप्पणी करते हैं और आप यहाँ पर आकर मुझे दीपक जी मैं तो इस तरह के बहस में शामिल नहीं होगा। भाषण नहीं चाहिए। अच्छा संजू जी, इस तरह का बहस में शामिल नहीं होगा। उनको संजू जी उनको अपनी बात कहने दीजिए प्लीज, उनको अपनी बात कहने दीजिए संजू जी। नहीं, आप इन्हीं से बहस करेंगे, इन्हीं से बहस करेंगे। हमको बोलना है, गंभीर मुद्दा है संजू जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। बोलिए अजय कुमार जी। नहीं, मैं बोलना ही नहीं है, इनको बोलने दीजिए ना। इनको तो ना कोई शिष्टाचार मालूम है, बोलते रहिए मैडम, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए ना, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। बोलेंगे क्या जब आप तथ्यहीन बोलिए, तथ्यहीन है, कृपया बोलिए, पर्सनल टिप्पणी करना, बस यही तक आपका वजूद बोलते है। रहिए। बताइए मुझे, राजस्थान में 54 लाख वैक्सीन की डोजेस दी गई कोविशील्ड की आपको। आप कहते हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की सरकार है, 74 लाख कोविशील्ड की डोजेस दी है। अच्छा, आप दोनों शांत हो जाइए। संजू वर्मा जी लगातार मत बोलिए प्लीज। डॉक्टर अजय कुमार को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप दोनों शांत हो। उससे पहले मैं कनिका गुप्ता के पास चलता हूं। रुड़की मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। कनिका, क्या कहेंगी तीसरी लहर को लेकर? जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, आपको लगता है हम तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में बुलाया। तो सर, दूसरी लहर अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि तीसरी लहर की आशंका दिखाई दे रही है। हाँ, माना मैंने कि संक्रमण का जो दर है उसमें गिरावट हुई है, मगर देश में अभी भी ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और काफ़ी पहाड़ी इलाके जहाँ पे टूरिस्ट की तादाद अभी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। और दूसरी लहर में हम देख चुके हैं कि किस तरह से भयावह दृश्य था, किस तरह से सब त्राही मची हुई थी। और अगर हम लोगों को वो चीज़ें दोबारा नहीं देखनी है तो हमें अपनी ओर से सारे प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बोला था कि अभी ट्वीट कर बताया कि हम लोग खुद ही तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम खुद से प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो हम एक तरह से खुद ही तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। और अब मैं एक सवाल सरकार से, विपक्ष से सबसे पूछना चाहूँगी कि जब हमारे पास वैक्सीन का ही एक श्योरिटी नहीं है कि वो हमें तीसरी लहर से बचा सकती है, तो क्या एक कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट हमें ये श्योरिटी देती है कि हम लोगों को इधर से उधर घूमने में अलाउ कर दें और उनके घूमने से कोई हमें तीसरी लहर हमारे देश में नहीं आएगी, दोबारा से वो सब भयावह दृश्य हमारी आंखों के सामने नहीं आएंगे? ठीक है, मैं आपका ये सवाल सरकार से जरूर पूछूंगा। सरकार की तरफ से संजू वर्मा जी हैं, उनसे जरूर पूछूंगा। सीधे चलता हूं डॉक्टर अजय कुमार के पास। अजय कुमार जी बताइए, आखिरकार आपका अपेक्षित सहयोग सरकार को क्यों नहीं मिल रहा? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब इनके प्रवक्ता कर बोलते कि सोनिया गांधी जी रायबरेली में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, यार योगी आदित्यनाथ वो सीएम का काम है। अब बेसिक अगर सिंपल अगर प्रशासनिक बातें भी अगर देश के जो है अगर लोग को समझ में नहीं आ अगर राजनीतिक प्रवक्ता लोग को नहीं समझ में आ रही है, तो मैं क्या वायनाड की सरकार, केरल की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है, सरकार करती है वैक्सीनेशन, MP नहीं कराता वैक्सीनेशन। पहली बात है। दूसरी बात है, यदि हम वली साहब हमको अगर कोरोना वायरस देते तो पंजाब से कोरोना वायरस आया था इसलिए पंजाब जिम्मेदार है, तो जितने भी रिश्तेदार से आप मिल गए, इस तरह की कोई बहस होता है? आप बताइए कि हमको मिल गया डॉक्टर वली को, हमने वायरस दे दिया तो डॉक्टर वली बोले कि अजय कुमार को इस देश से बाहर कर दो। ये वायरस किसी को देख करके आ रहा है, तो इस तरह की भाषा, इस तरह का विपक्ष का वायरस मुझे तो एकदम समझ में नहीं आती। तीसरी बात, सरकार ने डॉक्टर पॉल ने कहा था कि 200 करोड़ वैक्सीन जो है साल के अंत तक इस देश के नागरिकों को दिलाया जाएगा। अब सरकार कह रही है 136 करोड़। सरकार अपने गोल पोस्ट को बदल रही है, वो अपने जगह पर है। औसतन हमको 85 लाख लोग को वैक्सीनेशन देने की आवश्यकता है और हमारा जो एवरेज अभी 40 लाख है। हम चाहते हैं कि 85 लाख तक पहुंच जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिम्मेदार, अगर विपक्षी सरकार को वेस्टेज लगातार जो है विपक्षी सरकार ने साबित कर दिया कि ये झूठे आरोप हैं, इस पर मैं अगर लिंक्स भी भेजना है तो आपको संदीप जी मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा।
और ये जितने भी लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, और मुझे आराम से जितना समय आपने संजू जी को दिया है मुझे दे दीजिए। आप बताइएगा कि इस देश में सिर्फ 5% लोग के वैक्सीनेशन हुए, ये आंकड़े सही है? हम तो नहीं बना रहे। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन को औसत, आपका जो है वैक्सीन स्टेट्स को नहीं मिल रहे। मंत्री जी कहते हैं कि हम तहत प्रोग्राम के अनुसार आपको वैक्सीन मिलेगा, लेकिन वैक्सीन तो नहीं मिल रहा है ना। आप कहते हैं कि हम 5 करोड़ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ठीक है, लेकिन अगर महाराष्ट्र, इनके प्रदेश भी जो है काफी परेशान है, इन्हीं के प्रदेश भी जो है, इनके मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु के उदाहरण में देता हूं। तमिलनाडु ने 11 करोड़ वैक्सीन मांगे थे, 1 करोड़ मिला। तो वैक्सीन की किल्लत है, इसको तो मान लीजिए कि वैक्सीन की किल्लत है। दूसरी बात है, सरकार कहती है, इनसे पूछिएगा कि झूठे आंकड़े लगातार क्यों बोलते हैं। 200 करोड़ के, आप डॉक्टर पॉल के प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के बताइएगा कि 200 करोड़ दिसंबर तक सरकार ने कहा। अब सरकार कहती है कि 1 मिनट, अरे यार, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, सो यू डोंट इंटरप्ट मी। मिस वर्मा, दीपक जी, इस तरह का, दीपक जी, मैं बात नहीं करूंगा यार, ये कोई शिष्टाचार है क्या, कोई संस्कार है? दीपक जी, आप अजय जी को कंक्लूड करने दीजिए। अजय कुमार जी कंक्लूड करिए, फिर संजू वर्मा जवाब देंगे। संजू जी, अजय जी को कंक्लूड करने दीजिए। आप यदि या तो एक मिनट, मैं इनके संजू, दीपक जी, मैं इस डिबेट से इसलिए जाना चाहूंगा कि इस तरह का बहस नहीं होता है। शिष्टाचार दिखाइए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। करने दीजिए प्लीज। मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं, आप इंटरप्ट करने दीजिए संजू जी को प्लीज। जब अजय जी कंक्लूड करिए। इंटरप्ट नहीं करता हूं तो आप इंटरप्ट मत कीजिए। संस्कार सीखिए मैडम, संस्कार सीखिए, संस्कार सीखिए, संस्कार सीखिए। और बार-बार धमकी दे रहे हैं कि मैं डिबेट से छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए हमने जनता को दीपक जी निकाल दिया। थोड़ा शिष्टाचार बताइए दीपक जी, थोड़ा सरकार है, वहां भी शिष्टाचार समझाइए संभल रहा। मैडम। उनको कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। संजू वर्मा जी, उनको कंक्लूड करने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। अजय कुमार जी को कंक्लूड करने दीजिए। कंक्लूड करिए डॉक्टर अजय कुमार जी। बोल भी रहे हैं, बार-बार धमकी दे रहे हैं, डिबेट से उठकर चला जाऊंगा। तथ्य सामने रखिए। आपके इस व्यवहार, कोई भी डिबेट इस तरह का कोई डिबेट में शामिल होने के लिए किसी तरह कोई पागल आदमी बैठेगा जिस तरह आप बहस करते हैं। मैं पहले बार कह रहा हूं कि आप बात सुन लीजिए। जब आप बोलते तो हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे लगातार आप तो क्या बहस हो रहा है? दीपक जी, आंकड़े गलत हैं, दीपक जी, संजू जी प्लीज, संजू जी प्लीज, आप काउंटर करिएगा ना, आप उनको कंक्लूड तो करने दीजिए। संजू जी, आप काउंटर करिएगा, आप कंक्लूड तो करने दीजिए। अजय कुमार जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, जब डॉक्टर वली और डॉक्टर गर्ग बोलते हैं उसी तरह से बहस हम सब लोग अपने बात रखेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे। ये झगड़ा लड़ाकू वाली भाषा हमसे नहीं हो पाएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सरकार ने कहा था, पहले तो सोनिया गांधी जी मुख्यमंत्री नहीं है रायबरेली की, पहले क्लियर कर लीजिए ना, राहुल गांधी, पहली बात। तो इसलिए इस तरह का जो है ना, टीवी में आकर जो है बेसिक ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ समझ में नहीं आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ करके बोलते कि सोनिया गांधी ने कितना वैक्सीनेशन कराया, तो ये अजीबोगरीब बात है। दूसरी बात है कि ये सरकार के आंकड़े जो है 200 करोड़ सरकार ने, आप गूगल करके देख लीजिए, सरकार ने कहा था कि हम 200 करोड़ वैक्सीन जो है साल के अंत तक सबको 2 डोज दिला देंगे। अब सरकार ने अपने गोल पोस्ट बदल दिया, वो भी ठीक है। अगर आपको इस देश के जितने भी जो है एडल्ट लोग को अगर आपको वैक्सीनेशन करना है, तो आपको कम से कम 80 लाख लोग का वैक्सीनेशन रोज करने पड़ेंगे। ये नहीं हो पा रहा है, ये भी सच्चाई है। तो सरकार का क्या काम है? वैक्सीन दिलाना और वैक्सीन बंटवाना, बांटना सरकार का काम है ना। वैक्सीन केंद्र सरकार का ही काम है, और केंद्र सरकार इसमें विफल हो रहे हैं, और हम सिर्फ कांग्रेस के नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजू वर्मा जी, उनका सीधा कहना है कि भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काम वायनाड और रायबरेली में वैक्सीन लगवाना नहीं है, वहां की राज्य सरकारों का है। और दूसरा उनका दावा है कि 85 लाख वैक्सीन रोज लगवा पा रही है क्या सरकार? बताइए। मेरा साफ जवाब यह है, हम सभी को पता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं।
पर यह कहना कि सांसदों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे लगता है क्योंकि गवर्नेंस से कांग्रेस पार्टी का कोई तालमेल है ही नहीं, इसीलिए 2 चुनावों में लगातार इतनी मुंह की हार खानी पड़ी। अरे उत्तर प्रदेश में तो आप विध्वंस हो गए, जिला पंचायत चुनाव में आपको 0 मिले हैं, मॉरल विक्ट्री। बंगाल में 0 मिला, मॉरल विक्ट्री। बिहार हार गए, मॉरल विक्ट्री। तो आप मॉरल विक्ट्री करते रहिए, हम तो अपना काम करेंगे। और दूसरी बात अभी सुन लीजिए, ये बता दूं कि फिलहाल जो आंकड़े दिए गए हैं 135 करोड़ बाय दिसंबर, वो सिर्फ इस बेसिस पर दिए गए हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक की अवेलेबिलिटी है। पर जैसे मैंने कहा, मोडर्ना को अप्रूवल मिला जून 29 को, 15 दिन पहले, और सरकार ने कहा है कि सितंबर 2021 तक, अगले 2 महीने में इंट्रानेशनल स्प्रे भारत बायोटेक की अवेलेबल होगी। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी वैक्सीन कोवावैक्स अवेलेबल होगी। हम बायोलॉजिकल ई, जो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने वाली है। प्लस जेनोवा, जो एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, वो भी अपनी एक इंडिजिनस वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिलहाल अवेलेबिलिटी सिर्फ 3 या 4 प्रोड्यूसर्स को मद्देनजर रखकर प्रोजेक्शन की गई है। सितंबर तक 7 to 8 players will be there. So production and availability ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी बढ़ सकती है। ये मत भूलिए कि जून 21 को हमने 92 लाख से ज्यादा लोगों को एक सिंगल डे में वैक्सीनेशन लगवाई थी। और उस दिन भी देशवासी जब इतना हर्ष उल्लास के साथ खुश थे, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? ट्विटर पर जाकर अनाप शनाप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज को रोकिए, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन हेजिटेंसी को रोकिए, महाराष्ट्र में जो फेक वैक्सीन रैकेट चल रहा है, जरा राहुल गांधी को बोलिए उस पर टिप्पणी करे। मोदी सरकार अपना काम कर रही है और दिसंबर 2021 तक मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, भारत की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन जो 94 करोड़ की है, दे विल बी वैक्सीनेटेड विद 2 डोजेस। धन्यवाद। ठीक है, तो संदीप जी, ठीक है, मैं सीधे अजय कुमार जी के पास चलूंगा। अजय कुमार जी, वैक्सीन हेजिटेंसी, आपके डिजिटल मीडिया के कन्वीनर गौरव पांधी ने ट्वीट किया था कि भाई कोवैक्सीन में तो गाय के बछड़े का सीरम है। अब इस तरह की अफवाह भी कांग्रेस फैलाने लगी। पहले तो बात कर लीजिए, छोड़िए ना, पहले तो बात कर ले कि इतने लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। ये जो ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, जो सब धुल गए इनके पाप। इस देश ने जो देखा था अप्रैल मई में, इसकी जिम्मेदारी तो लेंगे नहीं। आप अचानक जो है भगवान बन गए वैक्सीन का। सर, रेमडेसिविर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, लोगों की लाश को जलाते हुए छुपाना, गंगा में लाश मिले, ये सब माफ है। अब बहस हो रही है वैक्सीन पर कि हम बहुत बड़े लोग हैं कि हम, अगर इस देश के जनता को मौत के कगार पर लाने वाली भाजपा की सरकार और केंद्र सरकार और मोदी जी जिम्मेदार है, उनके स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है और पूरे मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसका पहले तो इसको तो तय, ये तो मानना पड़ेगा। अब आते हैं वैक्सीनेशन पर और वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। आप देख लीजिए ना आंकड़े, मध्य प्रदेश के आंकड़े तो इनको दिखाई नहीं देते। ये अचानक ये नया जुमले जो है ना बनाते रहते हैं कि हेजिटेंसी है। आप देख लीजिए वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में, आप देख लीजिए वैक्सीनेशन पंजाब में, आप देख लीजिए राजस्थान में, जितना राजस्थान बोल रही है कि वैक्सीनेशन की कमी है। भाई साहब, हेजिटेंसी जब होगी जब वैक्सीनेशन ज्यादा होगा ना। जब वैक्सीनेशन की कमी है तो आप कैसे बोल रहे कि हेजिटेंसी है? अजीब स्थिति है सर। एक तो वैक्सीन नहीं मिल रहा है और तब आप बोलते हैं हेजिटेंसी है। क्या कोई हम पूरे लोग क्या धतूरा खा गए कि पागल हो गए क्या? एक तो वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और ये लोग आरोप लगाते हैं हेजिटेंसी है। भैया वैक्सीनेशन तो भेजिए। तो मेरा ये कहना है कि संदीप, दीपक जी, क्या बकवास बहस है। आप वैक्सीन भेज, हेजिटेंसी है। छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, वो वैक्सीन मांग रहे हैं। जब आप वैक्सीन की पूरी तरह से वैक्सीन सप्लाई करेंगे तब ना हेजिटेंसी होगी। क्या देश में बहस हो रहा है सर बिना मतलब का? वैक्सीन की आवश्यकता है, वैक्सीन सरकार 45 करोड़ दे रही है।
45 लाख रोज का जो रेट औसतन रेट है, हमको 85 लाख तक करना है। अगर साल के एंड तक हमको पूरे देश को वैक्सीनेशन करना है, ये सच्चाई है। हम चाहते हैं कि सरकार करे। राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी नहीं, मैं आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस टीवी चैनलों पर और आपसे जरूर एक आपत्ति है, कैसे कैसे बातें करते लीडर्स। हम मोदी जी को गाली दे सकते हैं, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? हम करते नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं। टीवी डिबेट में इस तरह का जो है टिप्पणी देना बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही गलत है। मुद्दे पर बहस कीजिए, व्यक्तिगत जो मैं कह रहा हूं कि और ये मत समझिए, मैं संजू वर्मा जी जैसे प्रवक्ता को इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये मत समझिएगा कि हम मोदी जी के खिलाफ कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते, आराम से दे सकते हैं। जो स्थिति उन्होंने पैदा किया था मई और जून में, वो जिम्मेदार है इतने लोगों की मौत के लिए। हम बोलते हैं क्या कुछ और बयानबाजी करें कि उनके खिलाफ? नहीं करते, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत दुखी हूं इस तरह का। मैं हमेशा कहता हूं दीपक जी, हम हमें आई एम नॉट यूज्ड या इस तरह का बकवास बहस में इस तरह की बातें करते हैं लोग। आकर आंकड़े से बात कीजिए। वो जो आंकड़े जो संजू वर्मा जी दे रहे थे सरासर गलत है। वीके पॉल साहब ने 200 करोड़ जेनोवा, अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। यार कितने झूठ बोलेंगे देश से। ट्रायल कंप्लीट कीजिए, डेटा एनालिसिस होगा। आप बताइएगा जॉनसन जॉनसन कहां से आएगा? एक मिनट, जॉनसन जॉनसन कहां से आएगा? जब जॉनसन जॉनसन के पास है ही नहीं वैक्सीन, तो देगा कहां से? देश के सामने जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर बोलते हैं कि हमारे जो सप्लाई सब कमिटेड है, तो देश के सामने इतने बड़े झूठ लगातार बोलना अफसोस की बात है। मैं तो क्या बोलूं, मैं तो डॉक्टर हूं और प्रशासनिक सेवा में भी काम किया, सांसद भी रह चुका हूं, लेकिन इस तरह का जो है ना झूठ लगातार बोलना टीवी चैनल में, मानिएगा कि हमको वैक्सीन कराना है। नहीं, रियली इट्स वेरी सैड। सीधा डॉक्टर सुरीला गर्ग जी के पास चलता हूं। डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं, तीसरी वेव को लेकर आईसीएमआर ने क्या अपना एनालिसिस निकाला है? आपका क्या आकलन है? कब से आ सकती है तीसरी लहर? किन कारणों से आ सकती है वो तो हम जानते हैं, जिस तरह की लापरवाही हम कर रहे हैं। क्या आपने कोई अंतराल, इतने अंतराल के बाद ऐसा होगा या इतने दिनों के बाद ये लहर आ जाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर में आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त के आखिरी में आएगी। क्या साझा कर सकती है आप हमारे साथ आईसीएमआर की स्टडीज के हिसाब से? देखिए, आईसीएमआर के कुछ सीरो सर्वेज हमारे हुए हैं और हमारे कुछ राज्यों ने भी सीरो सर्वेज किए हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की भी एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि सीरो सर्वे हमारी लगभग जो है 60% के करीब सीरो पॉजिटिविटी है। नंबर एक आपको ये समझना होगा। साथ ही साथ हमने 38.7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया है। और दूसरा, हम देखते हैं कि आज की तारीख में अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 60% सीरो पॉजिटिविटी है और करीबन हम अगले महीने से, जबकि हमारी वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ेगी, हमारे पास में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन और साथ में हमारी जो है ज़ाइकोविड डी भी आ जाएगी और मॉडर्ना भी आएगी, और धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि 90 करोड़ जनता जो है करीबन, उसका अगर हम 80% वैक्सीन लगाएंगे प्लस साथ में सीरो पॉजिटिविटी भी हमारी रहेगी, क्योंकि जो इंडिविजुअल एक बार इन्फेक्ट हो चुका है तो जरूरी नहीं है कि उसको तुरंत ही वैक्सीन लगाया जाए। उसका अंतराल हम 3 महीने तक गवर्नमेंट के हिसाब से हम कर सकते हैं, और WHO कहता है कि उसको 6 महीने तक भी आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल इम्यूनिटी है। तो वो भी हमारी हर्ड इम्यूनिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जहां तक बच्चों का सवाल है, अगर हम देखें कि बेसिकली हमारा पहली वेव भी आई, दूसरी वेव भी आई, दोनों में 3% 10 साल से कम के बच्चे इफेक्ट हुए, और 11 से 20 साल तक के हमारे 10% बच्चे इफेक्ट हुए, और जिनमें इन्फेक्शन जो थी बहुत सीरियस नेचर की नहीं थी, और बच्चे अपने आप रिकवर भी हो जाते हैं, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस का भी एक प्रोग्राम है जो कि कहता है। तो हम अगर हम ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं कि हमारी आज की तारीख में हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही है, हमारा वैक्सीनेशन रेट अभी, हालांकि हम ये कह दें कि आज की तारीख में हमने सब लगा दी है, हमें पूरा एस्टिमेट मालूम था कि किस तरह से वैक्सीनेशन आएंगे, और दिसंबर तक 135 करोड़ वैक्सीन आएंगे, और मेरे हिसाब से अगर हम 135 करोड़ वैक्सीन की डोजेस यूटिलाइज कर लेते हैं और उसके साथ साथ हमारी सीरो पॉजिटिविटी रहती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, और जिसको कि हम कहते हैं मास्किंग। आप
मास्क भी हमारा प्रॉपरली पहना होना चाहिए और हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कि वो इंडिविजुअल करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन उसको साथ में लागू करेगा। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लोग लापरवाह होके घूम रहे हैं करके, क्योंकि इंडिविजुअल्स को जो है अल्टीमेटली अपने आप भी एहसास होना चाहिए कि हम कितनी बुरी तरह से हमने सेकेंड लहर का हमने सामना किया। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये लहर अगर जिस प्रकार से भारत में आई है, अगर अमेरिका या किसी और डेवलप्ड नेशन में भी आती तो आपने बाकी सभी लोगों को सुना होगा, डॉक्टर देवी शेट्टी और उन सबको भी, किसी भी देश में इस तरह की क्षमता नहीं है इतनी लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को मैनेज करने की। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जरूर याद करें कि हम किस तरीके से, क्योंकि हमारा इसमें वो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट वो है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम नंबर्स में बहुत ज्यादा है। सिस्टम्स की ओवरवेलमिंग होना बेसिकली हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें ये देखना है कि हमें हर स्थिति में जितने हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने जान खोई है, अल्टीमेटली हम फिर से उस पे ना आ जाए। पहली वेव में हमारे पास में वैक्सीनेशन नहीं था, तो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो सोशल वैक्सीन है वो मास्क है। और आज की तारीख में हम डबल मास्क की बात करते हैं, यानी कि मास्क को नाक के ऊपर और हम साथ में थोड़ी के नीचे लगाएं। दूसरा चीज ये है हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग पर्टिकुलरली ये है। और साथ ही साथ में अब हम ये कहते हैं कि हमारा वायरस जो है अब ग्रामीण एरिया में भी जा रहा है, तो जिसके लिए बहुत जल्दी में रूरल, पेरी अर्बन और ट्राइबल एरियाज के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, उनको देखते हुए कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है, पंचायती राज का होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ ग्राम सभा को भी हमने इन्वॉल्व करना है। तो ये सब चीजें बिल्कुल थ्रेडबेयर लेवल पे डिस्कस की गई हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। इसमें क्योंकि मैं खुद भी इन्वॉल्व थी डेवलपमेंट में, तो एक एक चीज का ख्याल रखा गया है कि किस तरीके से हम विलेज में वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करेंगे, फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि लोग डर जाते हैं, क्योंकि घर का कोई इंसान अगर भर्ती होता है और वहां पे अस्पताल में वो बहुत अकेला पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है उनको माइन्यूटली देखा गया है। साथ में ये भी देखा गया है कि कई बार आरटी-पीसीआर नहीं भी पॉजिटिव होता तो भी इंसान पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए सिंड्रोमिक मैनेजमेंट, जो कि हम सिंड्रोम मतलब लक्षण वैसे ही होते हैं कोरोना जैसे, और हम मान के भी चलते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उसका अप्रोप्रिएटली उसी हिसाब से मैनेजमेंट शुरू किया जाता है। तो हमने गांव के स्तर पे भी बेसिकली तैयार किया है, शहरी स्तर पे भी 3 लेवल का स्ट्रक्चर है हमारा, कोविड केयर सेंटर से लेके टर्शियरी हॉस्पिटल तक। तो ये सारी तैयारी को देखते हुए, परंतु आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग, और साथ में वी बाद में आएगा वैक्सीनेशन, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से ही आएगी। परंतु जब तक हर्ड इम्यूनिटी हमारी वैक्सीनेशन की, जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि आप जरूर आए और जल्दी से जल्दी जब आपकी बारी आए वैक्सीन लगाएं, और जितने डोजेस आपको जरूरत है उसी मात्रा में आप लगाएं। आपको अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आप 3 महीने का गैप करके लगाएं, या फिर अगर आपको 2 डोजेस की जरूरत है तो आप 2 डोजेस उसी अंतराल के बीच में लगाएं। अगर आपको ट्रैवल करना है तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने छूट दी है, सरकार ने, कि आप वो 8 हफ्ते के बाद जैसे कोविशील्ड लगना है तो तब लगा सकते हैं करके। तो इस प्रकार से जो है हमें पूरी ही हर तरीके से तादाद बरतनी है ताकि हम सावधान रहें और सभी अपना भी बचाव करें और दूसरों का भी बचाव। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अपने एक दर्शक अभिज्ञान आनंद नोएडा से जुड़ गए हैं। अभिज्ञान, टूरिस्ट स्थलों पर हम जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं उसको देखकर आपको नहीं लगता हम एक बार फिर से कह रहे हैं आ बैल मुझे मार? सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। और सर, जो आपने बात बोली कि आ बैल मुझे मार, बिल्कुल सर, ये बहुत बिल्कुल सही बात है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक मनाली की न्यूज थी जिसमें हमने 3 लाख रुपए का चालान रेवेन्यू जनरेट किया था वहां के पुलिस ऑफिसरों ने, सिर्फ इस कारण से जिसमें कि लोगों ने मास्क नहीं पहना था, और मास्क का दंडनीय चालान था 5000 रुपए। और उसी के साथ अगर वो 5000 नहीं देते हैं तो वो बार्स के पीछे डाल दिए जाएंगे, यानी जेल के पीछे। तो सर, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग लापरवाह होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब बात करते हैं सर कि शुरू के कोरोना काल और अभी की। शुरू के कोरोना काल में लोग बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर चिंतित थे और लापरवाही नहीं बरतते थे, पर अभी देखा जाए तो बहुत लोग मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर और सैनिटाइजेशन भी भूलते जा रहे हैं।
और सर अब बात हम कर रहे हैं वैक्सीन की। वैक्सीन सर हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तीसरी लहर के हिसाब से क्या हम जो अभी वैक्सीन ले रहे हैं वो तीसरे लहर के लिए सक्षम है, और अगर नहीं है तो हमारी सरकार की क्या इसके लिए रणनीति है। उसी के साथ सर वैक्सीनेशन सेंटर पे जो हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, ये कोविड एप्ट बिहेवियर सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हम सर क्या वैक्सीनेशन सेंटर पे ही नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या सर हम ये तो खुद मान सकते हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइंस को भी हम नहीं मान रहे हैं। तो बिल्कुल सर कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि हाँ अब मुझे मार वाली कहानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञान जी। यही इतना ही वक्त है मेरे पास आपके लिए। सीधे शहना एनसी के पास चलूंगा। शहना एनसी जी, राहुल गांधी ने कहा जुमले हैं, वैक्सीन नहीं, और अजय कुमार जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी प्रवक्ता तो वो वैक्सीन भी गिनवा रहे हैं जो अभी तक बाजार में उपलब्ध नहीं है। संजू वर्मा जी जॉनसन एंड जॉनसन का नाम लेके गए। देखिए, सबसे पहले तो लगता है कि हम सबको पता है कि 6 फीट की दूरी जो है वो सबसे जरूरी है। वैक्सीनेशन की आपने बात की, पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव कहीं हुआ है तो वो भारत में हुआ है। जो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं, आपके दर्शक ने बिल्कुल सही सवाल उठाया, क्योंकि जो लोग मेडिकेशन ले रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको अपने आप को सुरक्षित रखना ही है। मास्क पहनना, हेल्थ केयर स्टेप्स हम सब जानते हैं, लेकिन सरकार की भूमिका ये है कि जब तक हम 70% वैक्सीनेटेड नहीं है तब तक हमें बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हर बार मन की बात हो या फिर अपने खुद के जहां भी वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट द हाईलाइट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन 39 करोड़ प्लस एडमिनिस्टर हुआ है, तो ये एक उपलब्धि है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम 32 लाख वैक्सीन डोजेज हर दिन या 38 लाख तक पहुंचे हैं, इसके बावजूद जो 12 करोड़ वैक्सीन 18 और 40 साल के बीच के लोगों को मिला है, तो आई थिंक वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली। माई गवर्नमेंट इंडिया का जो पोर्टल है उसके ऊपर मैं विनंती करूंगी दीपक जी आपके माध्यम से कि सभी को जानकारी मिले कि कौन से ऐसे तथ्य है, क्योंकि वो सच्चाई सबके सामने माई गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर सच्चाई सब जो आ जाता है वो बिल्कुल व्हाट यू से ऑथेंटिक है। और दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बिहेवियर, हमें ये भी देखना है कि अभी इसके बाद जो तीसरा लहर आए उसके लिए हम एकजुट हैं, क्योंकि डॉक्टर वी.के. पॉल ने सही कहा कि the world is witnessing a third wave of COVID and we have to join hands to ensure that the third wave doesn't hit India. नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल का जो बयान रहा है आज और कल, मैं मानती हूँ कि उससे एक कंप्लेसेंसी हमें दूर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी कहा बहुत लोग बाहर जा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से 2 साल बाद सभी चाहते हैं थोड़ी राहत, लेकिन कंप्लेसेंसी के लिए कोई जगह नहीं है। और आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा। हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख भाई मांडविया, उन्होंने भी काफी लोगों तक पहुंचाया है कि क्या है तथ्य, क्या है ग्राफ और क्या है हमें क्या करना है, ताकि हम देखें कि आइंदा ये तीसरा लहर दूसरा सुनामी जैसे ना हो। ठीक है, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। मनीष गुप्ता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे आप हाल के हालात को देखते हुए? क्या हम कोविड की तीसरी लहर को, जो नई तस्वीरें सामने आ रही उसके हिसाब से आमंत्रण तो नहीं दे रहे? सर पहली बात तो नमस्कार आप सभी को, दीपक जी को नमस्कार, आपने शोभे में आमंत्रित किया। सर देखो, जो हम हालात देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरह लोग बिना मास्क के, बिना शरीर से घूम रहे हैं, पहाड़ों पे लोग घूमने जा रहे हैं, वो पूरी तैयारी है तीसरी लहर की हमारे लिए, जो कि हम बहुत गलत है। देखिए, पहली बात तो कोरोना कोई राजनीतिक विषय नहीं है जिसपे हम देश और क्या कहते हैं राज्यों में राजनीति करें। ये एक वैश्विक बीमारी है, तो हमें इस पर सब पे मिलकर लड़ना है। चाहे हम सैनिटाइजेशन की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, चाहे हम अपनी सेफ्टी की बात करें। तो आपने कहावत सुनी होगी, जो जीता वो सिकंदर, लेकिन आज का जमाना है जो जिया वो सिकंदर। अगर आप जी गए आप सब कुछ कर लेंगे।
तो इसलिए अपने स्टंटबाजी ना दिखाएं, सभी लोग मास्क का पूर्णतः इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन पूरा तरह करते रहें और 6 फीट की दूरी का इस्तेमाल जरूर करें। अननेसेसरी बाजार से बाहर नहीं जाएं, घर से बाहर नहीं जाएं, बाजारों में कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आज के हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो सभी से रिक्वेस्ट ये है कि घर पे सामान ऑर्डर करें, है ना। अपनी सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया है कि जब तक थर्ड वेव आएगी उसका इंतजार ना करें, पहले से ही अपने को प्रिकॉशन लें। ठीक है, वो एकदम सही कहा है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। सीधे चलता हूं मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास। अजय कुमार जी, सरकार का तर्क ये है और चाइना एनसी कह रही है कि 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। आप कह रहे हैं वैक्सीन ही नहीं है। इसी तरह का जो है ड्रामेबाजी में टाइम पर बात करेंगे। पहले जून में आपने 85 लाख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जैसे इस तरह का जो है भ्रम फैलाने की कोशिश की। आंकड़े जो है परसेंटेज के आधार पर है। डॉक्टर गर्ग भी इस चैनल पर है, डॉक्टर वली भी इस चैनल पर है। हम इसी में खुश हैं। हम इसमें नहीं खुश हैं कि हमारे जो 70% आबादी को वैक्सीन दोनों डोज मिलने चाहिए। हम इसी में खुश हैं कि 5% 2 डोज मिल चुके और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या फायदा होगा जब जो है हमारी जनता अगर मरेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह के ये सबसे बड़ी खतरा क्या है कि भारत में अब जो है ना हर चीज इवेंट मैनेजमेंट है। हमारा कहना है कि अमेरिका ने अगर मान लीजिए 40% आबादी को वैक्सीनेट किया, वो अपने पॉपुलेशन के आधार पर करेंगे ना। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना सबसे बड़ा आबादी दुनिया में हमारे पास, चाइना के बाद हमारे पास है, तो हम सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन तो करेंगे। चीन के बारे में तो मालूम नहीं कि उन्होंने कितना वैक्सीनेट किया। वो डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर वली हो सकता है जानकारी होंगी उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। देश की जिम्मेदारी क्या है कि नागरिकों को सुरक्षित रखना। नागरिकों को कब सुरक्षित हो जाएंगे? एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो है ही, और उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मुझे लगता है सभी लोग सहमत हैं जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक भी जो पब्लिक क्यों राजनेताओं की बात क्यों नहीं सुन? पहले तो इस वैक्सीन के ऊपर कर लेते हैं। तो अगर हमने सिर्फ 5% आबादी को वैक्सीनेट किया 2 डोज, तो सभी असुरक्षित है अभी तक। ये तो डॉक्टर गर्ग भी मानेंगे, डॉक्टर वली भी मानेंगे। तो हमारा नियत है कि 70% दोनों डोज को जो इस साल के आखिर तक मिल जाने चाहिए। जिस रफ्तार में हम चल रहे हैं ये संभव ही नहीं है। अब विपक्ष का काम है सवाल पूछना। क्या विपक्ष का काम क्या ये सरकार को ताली बजाना है क्या? हमारे जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जो है दबाव डाल करके वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना। हम सबसे खुश रहेंगे। दूसरी बात, क्या बयानबाजी और भाषणबाजी बहुत हो गई। आप बताइएगा कि अगर उत्तराखंड ने ठीक खत्म किया कवर यात्रा पर, जो कवरिया के ऊपर जो है बाबा धाम का यात्रा पर रोक लगा दिया था, लेकिन हरियाणा और यूपी ने तो नहीं लगाया। आपने ब्लॉक इलेक्शन हाल में देखे, आपने पंचायत इलेक्शन हाल में देखे। एक तरफ आप पब्लिक को बोलते देखिए केम्प्टी में आप मास्क नहीं पहनते, वहां नहीं पहनते, ये जनता ऐसी है, और नेता लोग पूरी तरह से जो है सब काम कर रहे हैं, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। और फिर बोलते जनता तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? आपने देखा होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्लॉक चुनाव में किसी धज्जियां उड़ गई, लेकिन कोई टीवी का कोई बहस नहीं होती है उस पर। कोई बहस नहीं होती है कि यूपी के पंचायत चुनाव में 1700 टीचर की मौतें हुई, और फिर राजनेता आकर बोलते भाई साहब देश के लोग गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि यूपी में कवर यात्रा भी चलाइए सर, कवर यात्रा भी चलाए, हरियाणा में व्यवस्था करेंगे। और फिर डॉक्टर गर्ग और उनका कहना एकदम 100% सही है। एक तरफ सरकार, इस भाजपा की सरकार बोल रही है कि जो है धार्मिक यात्रा चलने दीजिए। आपने तबलीगी का जो है नाटक तो आपने देख लिया पिछले साल, आपने एक समाज को बोल दिया कि यही जिम्मेदार है। उसके बाद कुंभ मेला हुआ था तो किसी ने नहीं बोला। अब ये यात्रा भी चल रही है। तो अगर हमारे मापदंड इतने दोगले हैं, अगर हम हमेशा नहीं सुन लीजिए सर, अगर हमेशा हम दो तरह के बातें करते रहेंगे और फिर बोलेंगे यार कोविड केम्प्टी में फाइन हो रहा है, मसूरी में क्या हो गया, अरे भाई साहब नेता लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है क्या सर इस देश में? और फिर हम बोलते कि आप नहीं सुन रहे हो। जब हमारे लिए लागू नहीं है तो आपके लिए क्यों लागू होगा? इस देश के गरीब आम जनता के ऊपर दोष थोपते रहिए, कोई बात नहीं सर, चलते रहेगा गाड़ी राजनीति की। ये सच्चाई है सर। कोई कार्यक्रम हमने नहीं किया कि योगी आदित्यनाथ जी ने अप्रूवल दिया था इस यात्रा के लिए।
नहीं, ये अफसोस की बात है सर। तो इससे मैं पब्लिक कमेंट से दोषी हूं। हमने जो है कोई उदाहरण पेश नहीं किया जिससे पब्लिक हमारी बात सुने। हमने कभी उदाहरण पेश नहीं किया और हम बोलते हैं पब्लिक। यहीं पर रुकता हूं, ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद फिर यह बहस जारी रहेगी और हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में बात की कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, क्या तीसरी लहर को वो भी निमंत्रण नहीं देगी? ब्रेक के बाद।